सो गाइज नेक्स्ट हम जंप करते हैं सरफेस इन्फेक्शन के अंदर। सो सरफेस इन्फेक्शन में कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस आती हैं? रेबीज, ट्रैकोमा, टेटनस एंड द लेप्रोसी। और गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन में कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस आती हैं? रेबीज, सेकेंड वन इज द ट्रैकोमा, थर्ड वन इज टेटनस एंड फोर्थ वन इज द लेप्रोसी। सो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेबीज के बारे में। सो रेबीज जिसको हम और क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, डर लगना, और हाइड्रो रिलेटेड टू द वाटर, तभी बोलते हैं कि रेबीज वाले बंदे को वाटर से डर लगता है। नेक्स्ट थिंग इज द कॉजेटिव वायरस। सो जो मेनली कॉजेटिव वायरस है वो कौन कौन से ग्लैंड्स को या कौन से सिस्टम को मेनली अफेक्ट करता है? सो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स। वायरस मेनली इन्फेक्टेड टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट वन आता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। सो गाइस जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो वेरीज करता है पेशेंट टू पेशेंट, और आप बोल सकते हो चिल्ड्रन के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम रहता है एज कंपेरिजन टू द अडल्ट पीपल। नेक्स्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड। सो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने क्या बताया? वेरीज टू पेशेंट, वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। नेक्स्ट वन लेसर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम रहता है। नाउ कम्स ऑन द साइट, साइट के थ्रू इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिफरेंट रहता है। सो इसकी जो मेन साइट रहती है दैट इज द फेस, हैंड्स एंड द लेग्स। सो तीनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फेस, हैंड्स एंड थर्ड वन इज द लेग्स। सो अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है फेस के ऊपर, सो उसका जो इन्फेक्शन है वो कितने दिनों में स्प्रेड हो जाएगा? 30 डेज में, या फिर आप बोल सकते हो विद इन 1 मंथ के अंदर, 30 डेज। नेक्स्ट थिंग है हैंड्स, अगर किसी को हैंड्स में काटा है देन उसका जो इन्फेक्शन है वो विद इन स्प्रेड हो जाएगा 40 डेज के अंदर, 40 डेज। एंड इन द लेग्स, लेग्स में क्या होगा? इट विल टेक 60 डेज, या फिर आप बोल सकते हो 2 मंथ्स में उसका जो साइन एंड सिम्टम है वो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। और गाइज आप एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज फ्रॉम 9 डेज टू 4 to 8 वीक्स। एक सिंपल वर्ड में आप क्या बोल सकते हो? 9 डेज टू 4 to 8 वीक्स। सो ये क्या थी? नॉर्मल इंट्रोडक्शन। देन इसका अनदर नेम क्या है? वायरस कौन कौन से मेनली सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड देन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द रेबीज। सो नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द रेबीज। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब किसकी वजह से ये होता है? कौन सी? वायरस की वजह से। सो इसके वायरस का नाम है लाइसा वायरस 1, लाइसा वायरस 1। नेक्स्ट चीज आती है ये किसके थ्रू मेनली स्प्रेड होता है? सो मेनली स्प्रेड बाय जूनोटिक, जूनोटिक मतलब एनिमल्स के काटने से। सेकेंड थिंग आप बोल सकते हो स्प्रेड बाय द वाइड रेंज ऑफ द एनिमल्स एंड मोस्टली विद द बाइट्स और लीक ऑन द ब्रोकन स्किन। वाइड रेंज एनिमल्स एंड थर्ड वन इज द bites or leak on the
ब्रोकन स्किन। सो ये क्या थे इसके कॉजेटिव एजेंट एंड द किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट वन आते हैं साइन एंड सिम्टम फॉर द रेबीज। सो मेनली जो साइन एंड सिम्टम रहते हैं रेबीज के ह्यूमन के अंदर, सबसे पहले उनको क्या होगा, पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, इचिंग होगी एट द बाइट साइट। पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग मतलब ऐसे चिनमिनाहट रहेगी उसकी स्किन के ऊपर, टिंगलिंग सेंसेशन एट द बाइट साइट, जहां पे उसको काटा है। नेक्स्ट थिंग वहां पे क्या देखने को मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे फीवर हो गया, चिल्स हो गया, फटीग। नॉन स्पेसिफिक में क्या क्या आएगा, फीवर, चिल्स, फटीग, मसल पेन। एंड इन द लेटर स्टेज में क्या हो सकता है, उसको हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, एजिटेशन होगा, कंफ्यूजन होगा। लेटर स्टेज में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर, या फिर आप बोल सकते हो 103 या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंफ्यूजन और एजिटेशन। नेक्स्ट थिंग आती है इसकी जो एक्सट्रीमली क्या होगा, उसको हाइड्रोफोबिया या फिर एरोफोबिया। कौन से फोबिया मेनली प्रेजेंट रहते हैं रेबीज वाले पेशेंट के अंदर, हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम। और एट द लास्ट हो सकता है पेशेंट की डेथ हो जाए, बट इन द लेटर स्टेज, बहुत एंड में जाके ये चीज हो सकती है, डेथ आफ्टर लेटर स्टेजेस। सो मेन साइन एंड सिम्टम इनके याद रखना, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन एट द बाइट साइट। सेकेंड थिंग, फीवर, चिल्स, मैलेस, फटीग, मसल पेन, हाई ग्रेड फीवर, कंफ्यूजन, एजिटेशन। एंड लास्ट वन इज द, कौन से 2 फोबिया उसको प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, एंड द लेटर स्टेज उसकी डेथ हो सकती है। सो नाउ कम्स ऑन द हाउ टू प्रिवेंट द रेबीज। रेबीज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइज इसमें 2 कंडीशंस आती हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इट मींस काटने से पहले आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या ध्यान में रख सकते हो, एंड आफ्टर जब रेबीज हो गया है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या चीजें करेंगे। सो रिस्की पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जू कीपर, जो जू की देखभाल करते हैं उनको क्या होना चाहिए, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, risky people like zookeeper should taken all vaccination, या फिर आप बोल सकते हो should immunized, वो क्या होना चाहिए, fully immunized होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कंपल्सरी वैक्सीनेटेड ऑफ द पेट्स एंड द स्ट्रे डॉग्स। जितने भी डॉग्स हैं या फिर पालतू जानवर हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीटली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। कंपल्सरी वैक्सीनेटेड पेट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। ओके, सो ये 2 स्टेप हैं जो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द रिस्की पीपल्स को आप इम्यूनाइज्ड रखोगे, एंड सेकंड थिंग जो पेट्स हैं उनको भी क्या रखना है, फुली वैक्सीनेटेड। अब बात आती है कि रेबीज हो गया है, सो उस केस में क्या करेंगे, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट।
प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से आपने ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर देनी है। और सेकंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, उसके अलग अलग मेजर्स यूज कर सकते हो। कौन कौन से मेजर्स आप यूज करोगे? सबसे पहले क्या है, जब भी किसी को कुत्ते ने काट लिया तो क्या करोगे, वॉश करोगे उस बाइट एरिया को फ्रॉम द प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर अबाउट 5 मिनट्स के लिए। वॉश बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर अबाउट कितने मिनट्स के लिए? 5 मिनट्स के लिए। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड थिंग आप क्या करोगे, एक्सरसाइज द डैमेज टिश्यू। जो वहाँ की स्किन है या फिर जहाँ से कुत्ते ने काट लिया है, जो स्किन डैमेज हो गई है, उसको कट कर देना है। बिकॉज उसमें क्या है, कुत्ते का लार्वा लग गया है, तो वो क्या है, फुली इन्फेक्टेड है। उसको हम क्या कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, कट कर देंगे। एक्सरसाइज द डैमेज स्किन, या फिर आप टिश्यू बोल सकते हो। थर्ड थिंग आती है अप्लाई एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। अगर आपके घर में कुछ भी एंटीसेप्टिक पड़े हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट पहले वॉश करना है वो एरिया। आफ्टर दैट ही आप एंटीसेप्टिक उसमें अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप वहां पे यूज कर सकते हो। अप्लाई एंटीसेप्टिक, फॉर एग्जाम्पल टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके, नेक्स्ट मेजर आप यूज कर सकते हो वहां पे वैक्सीनेशन। सो गाइज ऑलवेज याद रखना, वैक्सीनेशन कितनी लगती हैं। 6 वैक्सीनेशन मेनली आपको रैबिस वाले पेशेंट को देनी पड़ती हैं। सो सबसे पहले जीरो डे पे, 0 डे उसको माना जाता है जिस दिन कुत्ते ने काटा है। सो वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द 0 डे। ओके, 0 डे, ओके, मतलब फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड, थर्ड डे, देन 7th डे। ओके, 7th डे के बाद 14 डेज, देन 30 डेज, देन फिर 90 डेज पे। 7, 14, 30 एंड देन 90 डेज। सो इन सभी दिन के अंदर अंदर उसको क्या होना है, रैबिस के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड होना है। सो गाइज ये क्या था ओवरऑल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द रैबिस। नेक्स्ट हम जंप करेंगे ट्रेकोमा के ऊपर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट प्लेग, filariasis and rabies. I hope you like this video. Please like, share, subscribe this channel. Thank you. Bye bye.